खारिज होने पर लालू प्रसाद ने सीएम नीतीश से इस्तीफा मांग लिया है। इस पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद जब सत्ता में थे तो उन्होंने बिहार के लिए कुछ नहीं किया, आज जब किसी लायक नहीं है तो पॉलिटिकल नौटंकी कर रहे हैं। बात करते हैं केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से। गिरिराज जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, लोकसभा में सरकार की तरफ से कहा गया है, जो प्रोविजन है उसमें पॉसिबल नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे आश्चर्य हो रहा है लालू यादव जी के वक्तव्य, आरजेडी के वक्तव्य। अभी तो आरजेडी लालू जी किसी लायक नहीं है जो कुछ कर सकते, लेकिन जिस समय वो कांग्रेस के गोद में खेल रहे थे, जिस समय लालू यादव किंग मेकर अपने को कहते थे, उस समय विशेष राज्य दर्जा का नीतियां थी और उस समय भी कांग्रेस के जमाने में भी जो प्रश्न किया गया उसका जवाब देख लें, यही आता था जो अभी जवाब दी गई। लेकिन उस समय तो बिहार के लिए ये कुछ कर सकते थे, तो उस समय तो लाचार थे। आज जब किसी लायक नहीं है तो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल नौटंकी कर रहे हैं। बिहार के विकास के लिए कुबेर की तरह धन की कोई कमी नहीं होगी। कांग्रेस का जमाना नहीं है, इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कितने हजार का होगा कि कितने लाख का होगा। लालू यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर ऐसा नहीं करवा पा रहे हैं विशेष राज्य दर्जा, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, हम लोग लेकर के रहेंगे। जिस समय कांग्रेस के गोद में खेल रहे थे लालू जी, न इस्तीफा दिया न करवाया, न ले पाया, उसका जवाब कौन देगा? अब तो वो नीतियां ही नहीं है। किसको बुड़बक बनाना चाहते हैं? बिहार के लोग मूर्ख हैं क्या? कैमरामैन विपिन के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। औरंगाबाद की मुफस्सिल थाना पुलिस ने बस से लूटे गए 29.5 लाख रुपए का खुलासा कर दिया है। इस मामले में लूटे गए रुपए के साथ 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक आरोपी फरार है। जानकारी देते हुए सदर एसडीपीओ संजय कुमार पांडे ने बताया कि बस के कर्मियों ने ही पैसों को गायब करने का षड्यंत्र रचा था। बस का ड्राइवर, कंडक्टर, खलासी और एक अन्य इस साजिश में शामिल था। गाड़ी जिस बस से पैसा आ रहा था, उस बस के कंडक्टर, खलासी और ड्राइवर ने एक राय होकर इस पैसों को स्वतः रख लिया और अपने एक सहयोगी के पास जो पुराना स्टाफ था उनके पास रखवाया है। पुनः हम तुरंत ही हमारी टीम रेड की, सभी लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और सीतामढ़ी की साइबर थाना पुलिस ने लड़की की आवाज में ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में एक युवक को सूरत से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक पीड़ित पैसा देने में आनाकानी करता था तो उसे ब्लैकमेल कर रुपए ठगा जाता था। तकनीकी अनुसंधान पर पुलिस ने विकास कुमार झा नामक युवक को सूरत से गिरफ्तार किया है। इसके एक साथी त्रिपुरारी सिंह उर्फ गुलशन को मुजफ्फरपुर पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सूरत भेजे, सूरत से फिर विकास झा को अरेस्ट करके लाया गया है। तो इसमें जो त्रिपुरारी सिंह है वो 19/6 को ही अरेस्ट हो गए थे। फिर हम लोगों ने सारे साक्ष्य को रिकलेक्ट किया, सूरत के लिए टेक्निकल एविडेंस गैदर किया, मानवीय साक्ष्य को, मानवीय जो इंटेलिजेंस है उसको जो है हम लोगों ने रिकलेक्ट किया और फिर सूरत से फाइनली हम लोगों ने विकास झा को अरेस्ट करके लाया है। तो इनके द्वारा भी ये एक्सेप्ट किया गया कि हाँ हमारे पास भी वो पैसा आता था और हम भी कभी कभी बात करते थे। और दानापुर के राजीव नगर में पुलिस को एम्स के पास से एक युवक का सड़ा हुआ शव मिला है। मृतक की पहचान अभिषेक कुमार के रूप में की गई है, जो 14 जुलाई से लापता था। मृतक के परिवार ने बताया कि युवक अपने दोस्तों के साथ कहीं जाने के लिए घर से 5 मिनट कहकर निकला था, जिसके बाद वह घर वापस नहीं लौटा। मामले को लेकर परिवार को अपहरण की आशंका थी, लेकिन कई दिनों पहले आरोपी ने अभिषेक की हत्या कर उसका शव एम्स के पास लाकर फेंक दिया।
मृतक के परिवार ने राजीव नगर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। कॉपी था, अगर ये चाहते तो मेरे भाई का बॉडी सही बरामद कर सकते थे। वो बेचारा वहाँ पे बैठ के सड़ के वो जब बॉडी स्मेल की आया तब जाके इन लोगों को भी नहीं बताया गया। आज मेरी मम्मी सुबह को पेपर देख के यहाँ पे आई है। दीघा लिमिटेड के पास का बाउंड्री है, उसी पास झाड़ी में एक डेड बॉडी मिला था, जो डिकम्पोज स्थिति में था। देखने से लग रहा था कि सब 3-4 दिन पुराना है। फिर हम लोग उसको लेके एम्स में अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लेके गए। आज उसके परिजन सबकी पहचान हो गई। वो राजीव नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और उनके परिजन उनकी माता के द्वारा राजीव नगर थाना में लापता होने का पहले से प्राथमिकी भी दर्ज कराया गया था। और दानापुर के फुलवारी शरीफ के हारून कॉलोनी में शख्स की मौत के बाद से परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया है। परिवार वालों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों ने कहा कि यहां 24 घंटे इमरजेंसी सेवा है, लेकिन डॉक्टर एक भी मौजूद नहीं रहते और यहां की नर्स और कंपाउंडर ही मरीजों का इलाज करते हैं। परिवार वालों ने मामला फुलवारी शरीफ थाने में दर्ज कराया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। प्रवाही ये यहाँ जितने डॉक्टर हैं सारे फर्जी डॉक्टर हैं, एक भी डॉक्टर नहीं है। और रात में कोई डॉक्टर यहाँ पे मौजूद नहीं था। सारे कंपाउंडर हेल्पर यही सब थे यहाँ पे और वही इलाज कर रहे थे मेरे पिताजी का। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर की लापरवाही से मृत्यु हुई है। इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जो आएगा रिपोर्ट उसके अनुसार कार्रवाई होगा। और नवादा में एक लड़की की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई, जहां बारसलीगंज प्रखंड में बाघी बरडीहा रेलवे स्टेशन के पास एक रूम में लड़की का शव बरामद हुआ है। कमरे में खून के कई जगह पर धब्बे मिले हैं। इसके अलावा ईंट पर भी खून के निशान मिले हैं, जिससे युवती की ईंट से कुचलकर हत्या करने की बात सामने आ रही है। जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी रूपेश कुमार सिन्हा घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल से कई सैंपल इकट्ठा कर जांच के लिए ले गई है। युवती की उम्र लगभग 15 से 16 साल बताई जा रही है। लोग दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जाहिर कर रहे हैं। करीब सूचना प्राप्त हुई कि बागी बरडीहा हॉल्ट के पास एक युवती का शव पड़ा हुआ है। सूचना प्राप्त होते ही मौके पर बारसली थाना की पुलिस पहुंची है। जांच की जा रही है, मृतका की पहचान की जा रही है। पुलिस टीम को बुलाया गया है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया क्या लगता है सर, हत्या ही है? जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। और खबर पटना से है, जहां गंगा नदी में नहाने के दौरान 4 लड़की डूब गई। फतुहा प्रखंड के कटैया घाट की यह पूरी घटना है। मौके पर मौजूद लोगों ने 3 लड़की को सकुशल बाहर निकाल लिया, लेकिन एक लड़की नदी की तेज धार में बह गई। अभी तक उसका शव बरामद नहीं हो सका है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम नदी में डूबती किशोरी की तलाश में जुट गई है। गंगा में डूबी बच्ची की पहचान फतुहा के बांकीपुर गोरख मोहल्ला निवासी संजीत साहू की बेटी किशु कुमारी के रूप में की गई है। पुलिस ने एसडीआरएफ की सहायता से लापता किशोरी की जल्द तलाश करने का भरोसा दिलाया है। वहाँ पर गए और फिर ऐसे मुड़िया गई ना, ऐसे हो गए। अब पीछे से पैरवा था, ऊपर केसवा खुला था, उसे था। हम उसको पकड़ेंगे तो उसका पैर में पकड़े तो नहीं पकड़ाया। रात देखो पीछे वाला लगी पकड़े तो हमको पकड़े गया तो वो सब तीनों डूब गए। अब पीछे एगो औरत थी, एगो लड़की, उसने बताई।